हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मिशन जून जेआरएफ 2024 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और इस बार हमारा मकसद है कि जेआरएफ निकालना जून में ही। और देख रहे हैं कि बहुत लेट हो रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं एक नहीं 3-4 वीडियो बनाऊं और एक साथ कई यूनिट पढ़ाऊं। देखिए, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में अब यहाँ जहाँ तक हो गया है यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद वाला हम लोग टॉपिक देखेंगे रिसर्च वाला, और उसके बाद रिसर्च वाले को हम लोग ख़त्म करने के बाद अब रिसर्च के साथ साथ हम लोग कई टॉपिक एक साथ लेकर के चलेंगे। तो आपको 2 या 3 वीडियो हो सकता है दिन भर में मिल जाए, तो प्रत्येक वीडियो मेरा देख लीजिएगा। उतना लॉन्ग नहीं होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बस उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में जो विद्यार्थी केंद्रित उसमें हम लोग बताए थे व्याख्यान विधि आप लोगों को बता दिए हैं कि शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है शिक्षक केंद्रित विधियां और दूसरा होता है विद्यार्थी केंद्रित विधियां। और शिक्षक केंद्रित विधियों में मैंने आप लोग को बता दिया है कि इसमें जो चीज़ें थी, इसमें इसके भी 3 प्रकार होते हैं। व्याख्यान विधि मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि। क्या देखेंगे? व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि में आखिर में यह क्या चीज़ होती है। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक टॉपिक को पढ़ करके ही समझाता हूँ और ऊपर लिखा हुआ आता है। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि में सबसे पहले इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि व्याख्यान तो आप लोग जानबे करते हैं कि किसी भी चीज़ को बताना, और प्रदर्शन विधि व्याख्यान प्रदर्शन मतलब होता है दर्शन करना। क्या होता है? दर्शन करना। और प्रदर्शन मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उसका दर्शन करना। तो व्याख्यान विधि में वह गुरुकुल की प्राचीन सभ्यताओं से जो चली आ रही थी, गुरुकुल शिक्षा जो थी वह व्याख्यान विधि पर ही निर्धारित थी। उसमें क्या होता था कि जैसे कि रामायण में आप लोग देखते हैं कि ये गुरु बैठ जाते हैं और ऐसे शिष्य बैठ जाते थे और उसमें व्याख्यान दे दिया जाता था। कहानी के माध्यम से उनको सारी चीज़ें समझा दी जाती थी। और उसमें किसी भी चीज़ का चित्रण करना होता था तो श्यामपट्ट पे क्या किया जाता था, चाक से चित्रण करके समझा दिया जाता था। उसमें बहुत सारी हानियाँ भी थीं और बहुत सारी उसके गुण भी थे और हानियाँ भी थीं। उसमें गुण यह था कि बहुत तेज़ी से सिलेबस को ख़त्म किया जाता है और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। एक बार आप लोग उसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊँगा तो वहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, इसमें व्याख्यान तो दिया ही जाता है लेकिन एक चित्र के माध्यम से दिया जाता है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, कोई भी चीज़ तो बताई जाती ही है लेकिन उसके साथ चित्रों का भी वर्णन किया जाता है। चित्र के माध्यम से या फिर वीडियोग्राफी के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कि जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आप बताइए साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं, मोटरसाइकिल के बारे में क्या जानते हैं। तो अगर मोटरसाइकिल आपने देखी है, साइकिल आपने देखी है तो उसका वर्णन करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि आप 32 क्या 40 पेज भर सकती हैं। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि में वही चीज़ होता है कि एक आदमी की शरीर बना दी जाती है और उस शरीर में बताया जाता है कि आदमी की आँख का काम क्या होता है, वह किन किन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, आदमी के हृदय में बाएं निलय और दाएं निलय के क्या प्रोसेस होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। इसी प्रकार से व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्रियाकलाप होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, चित्र के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। चलिए आइए हम लोग पढ़ करके समझते हैं।
व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस विधि में शिक्षक को व्याख्यान देने के साथ साथ अपने व्याख्यान को बहुयामी आधार देने होते हैं। बहुयामी आधार का मतलब कि इसमें बहुत चीज़ों का, बहुत पहलुओं का ध्यान देना पड़ता है, आधार देने होते हैं। देने हैं तो प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। व्याख्यान प्रदर्शन को क्या करना पड़ता है? प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन का भी समावेश रहता है। इसमें प्रदर्शन मतलब कुछ चीज़ें दिखाने का भी समावेश होता है। इसमें भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसे भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि को भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग किया जाता है और इसी दौरान उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रदर्शन कार्य शिक्षक द्वारा भली भांति अभ्यास करके सुनियोजित ढंग से किए जाने पर यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि सिद्ध हो सकती है। अगर सही ढंग से शिक्षक इसका प्रयोग करता है तो वह बहुत ही लाभान्वित होती है। कहने का मतलब व्याख्यान प्रदर्शन विधि को ध्यान में रखते हुए अगर कोई शिक्षक अगर किसी बच्चे को शिक्षा दे रहा है तो वह अत्यधिक लाभान्वित होती है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रायोगिक कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। साथ ही वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करते हैं। और इस चीज़ में देखिए व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या करता है, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक चीज़ों पर अधिक ध्यान देता है और अधिक प्रभावशाली बनाता है। और इसमें जो गलतियां होने वाली हैं या फिर जो गलतियां करते हैं उस पर भी ध्यान शिक्षक देता है कि बच्चे दोबारा वह गलती न करें। और इस विधि में क्या होता है, वास्तविक चीज़ों पर ही जोर दिया जाता है, ना कि काल्पनिक चीज़ों पर उतना जोर दिया जाता है। यह आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण यहाँ पर लिख देते हैं। मैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण, इसके गुणों के बारे में यदि हम बात करें तो इसका पहला गुण है, इसमें विद्यार्थी पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी पूर्णतः सक्रिय होते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि में बच्चे सक्रिय होते हैं, तो क्या यह कथन सही है? तो कहेंगे जी हाँ सही है। यह कथन क्या है? सही है। इसमें बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य सहभागिता बनी रहती है और इसमें क्या होता है, विद्यार्थी और शिक्षक की सहभागिता बनी रहती है। शिक्षक की क्या होती है? सहभागिता बनी रहती है। अगला पॉइंट जो हमारा है वह है कि यह विद्यार्थियों को वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करती है। यह विधि क्या करती है? विद्यार्थियों को वास्तविक घटनाओं का अनुभव प्रदान करती है। क्या करती है? अनुभव
प्रदान करती है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ, सारे पॉइंट मैं लिखूँगा नहीं। इसमें अगला पॉइंट है, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से उचित प्रश्न करने से अक्षमता। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से उचित प्रश्न करने में अक्षमता। उसके बाद अगला पॉइंट है, विद्यार्थी के मध्य प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक महत्व के तथ्यों को संप्रेषित किया जाता है। देखिए इस विधि में क्या होता है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि विद्यार्थियों के मध्य प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक महत्व के तथ्यों का संप्रेषित करना। कहने का मतलब इसमें, इस विधि में क्या होता है कि आपको मेन पॉइंट तो बताने ही होते हैं बच्चे को, साथ में उससे कम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताना होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तो बताएगा ही, सारे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको तो बताना ही बताना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है उनको भी आंशिक रूप से बताना होता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि में। इसके बाद है, यह विषय के प्रति विद्यार्थियों को रुचि प्रदान करती है। और यह जो विधि है विद्यार्थियों को रुचि प्रदान करती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर मैं एक पौधा बना दूँ, एक पेड़ बना दूँ, और उसके बाद उसमें जितने जो पार्ट होते हैं उसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊँ तो उसमें विद्यार्थी की रुचि आ जाती है। तो यह चीज़ें होती हैं, इसका गुण हो सकता है, पूछ सकता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण होते हैं, उसमें से ऑप्शन दे देगा, उसमें कहेगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है। तो इसमें कौन कौन से सही हैं उसका आपको चयन करना होता है। उसके बाद है, इसके अंतर्गत दिखाई गई चीज़ें विद्यार्थी को भली भांति याद रह जाती हैं, और इस विधि द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें विद्यार्थी को बहुत देर तक याद रहती हैं। और उसके बाद यह विधि निष्कर्ष तक पहुंचाती है। और यह विधि क्या है, इसका अंतिम पॉइंट जो है, यह विधि निष्कर्ष तक पहुंचाती है। इसमें आपको सत्यता की जांच होती है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, सत्यता की जांच होती है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि जो है, व्याख्यान विधि को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, और उसमें जो कमियां थीं उसको दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है इस विधि में। तो यहाँ से आप आशा करते हैं कि जो भी प्रश्न बनेगा उसको आप एक बार देखिए, और एक बार देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप खुद देखिए आप कोई भी चीज़ पढ़िए उसे एक क्वेश्चन के नज़रिए से देखा जाता है कि हाँ यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने शिक्षण कार्य को जारी रखेंगे तो आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष क्या क्या हैं। अब हम लोग इसमें तो गुण देख लिए, अब इसमें दोष भी होता है। हर एक, कोई ऐसी चीज़ नहीं संसार में जिसमें गुण और दोष दोनों होते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई इंसान है कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें दोष होते हैं। अब उसके साथ सामंजस्य बना करके चलना ही हमारा कर्तव्य होता है। जो अच्छाइयाँ होती हैं किसी इंसान में, उस अच्छाइयों को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, और जो बुराइयाँ होती हैं उसे छोड़ दीजिए। यही तो हमारा जीवन का एकदम, कहने का मतलब जीवन में यही चीज़ें लागू करनी चाहिए। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो यही हमारे जीवन की मौलिक तथ्य है, यही हमारे जीवन की अभिधारणा है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष। इसको हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दोस्त कि आखिर में होता क्या है। अब देखिए,
विद्यार्थियों से थोड़ी गलती होने पर उन्हें हतोत्साहित करना। अगर किसी विद्यार्थी से थोड़ी सी गलती हो जाती है इस विधि में तो क्या कर देते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम नुकसान कर दिए। बच्चे क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। इस विधि में अगर बच्चों से थोड़ी सी गलतियां होती है तो शिक्षक क्या करता है, उसे हतोत्साहित कर देता है, हतोत्साहित कर देता है। ये बात गलत है। शिक्षक द्वारा विशिष्ट व कठिन शब्दों का प्रयोग करना, और इस वीडियो में क्या होता है, शिक्षक क्या करता है, विशिष्ट व कठिन शब्दों का प्रयोग करता है। और इस विधि में क्या करता है, शिक्षक विशिष्ट और कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, ना कि सरल शब्दों का प्रयोग करता है। विद्यार्थियों को सामान्यीकरण की ओर प्रेरित न करना, और इसमें क्या होता है, इस विधि में विद्यार्थियों को सामान्यीकरण की ओर मतलब प्रेरित नहीं करना कि तुम किसी भी प्रकार की समस्याओं को सुलझा सकते हो, इससे प्रेरित नहीं किया जाता है। उसके बाद शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से उचित प्रश्न करने में अक्षमता, कहने का मतलब है शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को उचित प्रश्न करने में अक्षमता भी होती है। विद्यार्थियों के मध्य प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक महत्व के तथ्यों को संप्रेषित किया जाता है। इसमें कहने का मतलब है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं बताया जाता है, जो आंशिक महत्वपूर्ण प्रश्न होती हैं उन्हें ही बताया जाता है, यह उसका दोष है। उसके बाद श्यामपट पर मुख्य बातों को नहीं लिखा जाता है, और इसमें क्या होता है कि श्यामपट पर मुख्य बातों को नहीं लिखा जाता है। विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय न देना, और किसी भी विद्यार्थी को इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी टॉपिक पे उसको प्रयोगात्मक चीज़ करनी है तो उसे उसमें समय नहीं दिया जाता है कि तुम उचित सामग्री को इकट्ठा कर लेना, इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, यह इसका दोष होता है। प्रदर्शन के असफल होने पर विद्यार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसमें जब विद्यार्थी सफल नहीं होता है तो उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब जो क्रिया किया था उसका विपरीत प्रतिकूल प्राप्त होता है। कहने का मतलब वह उदास हो जाता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। उसके बाद शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को तेजी से समझाने के कारण शिक्षण के दौरान विद्यार्थी उब जाना मन नहीं लगता है, और इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, विद्यार्थियों को सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और विद्यार्थी क्या होता है, उब जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रयोग के प्रमुख उद्देश्य को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफल होता है। कहने का मतलब है प्रयोग के प्रमुख उद्देश्यों को विद्यार्थी तक पहुंचाने में क्या होता है, यह विधि असफल होती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि, देखिए इसमें एक छोटा सा नोट्स दिया है, उसमें लिखा है कि यह शिक्षण विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का ही एक भाग है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया और प्रभावी और रुचिकर हो जाती है। इस विधि के अंतर्गत चित्र, चार्ट या मॉडल पेपर, स्लाइड आदि का प्रयोग करके विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में हम लोग जान लेते हैं कि इस विधि में विषय वस्तु के ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े रहने के कारण कक्षा शिक्षण में रोचक एवं मौलिकता बनी रहती है। विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक कई ऐतिहासिक घटनाओं या कहानियों का मात्र संप्रेषित ही नहीं करते, बल्कि अनेक स्तरों पर आने वाली ऐतिहासिक बिंदुओं की व्याख्या केवल इसी विधि के द्वारा संपन्न करते हैं। यह शिक्षण विधि महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्धांत व अवधारणात्मक ज्ञान कौशल को नवीन ज्ञान कौशल से जोड़ने में
जोड़ने में सफल होता है। तो यह चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब है ऐतिहासिक शिक्षण विधि में क्या होता है, ऐतिहासिक विधि में क्या होता है कि इसमें शिक्षक क्या करता है, ऐतिहासिक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसे आधुनिक से जोड़ करके समझाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक को समझाना होता है तो वह पहले पुरानी चीज़ों के बारे में बताएगा कि पुरानी चीज़ें ऐसे ऐसे होती थी, अब उसका विकास करके यहाँ से यहाँ तक हो गया। जैसे अगर कहा जाए कि पहले हम एक बंदर की प्रजाति के थे और धीरे धीरे हमारे मानव सभ्यता में विकास हुआ, जिसके कारण आज हम विकसित मानव के अंतर्गत आते हैं। तो यह चीज़ें होती हैं कि ऐतिहासिक चीज़ों से जोड़ करके एक नवीन आधुनिक पद्धतियों के आधार पर ज्ञान दिया जाता है। तो यह सारी चीज़ें हैं। अगर आप लिख करके जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई आ रही हैं, अगर उनमें आपको दिक्कत है मेरे भाई, तो आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो शब्द नहीं आते हैं उसे कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर आप खुद से देखिए, कोई भी शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को पढ़ा करके महान नहीं बना सकता। यहाँ जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे पढ़ाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात से आप सहमत रहिए। आज बात समझ में, आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कल हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा रिसर्च के मैं वीडियो बनाऊंगा, तो हो सकता है कि परसों सुबह में आपको रिसर्च के वीडियो मिल जाएं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो आपको मिलेंगी। तो थोड़ा लाइट वेट यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, तो इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग कल।